कृषि दर्शन के इस भाग में हमारा आज का विषय है केंचुआ खाद की महत्ता। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है विशेषज्ञ सुरेश कुमार भारद्वाज, जो कि एडीजी रेल है, और इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार कश्यप। किसान भाई, खेती की जब परिचर्चा की बात करते हैं तो हम गांव के माहौल को ही याद करते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि गांव से बाहर भी खेती के प्रति यदि लगाव है तो वो व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में खेती से जुड़ ही जाता है। इसी परिचर्चा में आज आपको हम दिखाएंगे कि कैसे एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अपने आवासीय परिसर में खेती के प्रति अपने लगाव को दिखाया। दिखाने के लिए बहुत कुछ है, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हर तरह के फल, वृक्ष, अलग अलग फसलें दिखेंगी। लेकिन आज की परिचर्चा हम करेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, उसके विभिन्न पहलुओं की चर्चा इस कार्यक्रम में हम करेंगे। और इस परिचर्चा में शामिल हैं हमारे साथ श्री एसके भारद्वाज, जो भारतीय पुलिस सेवा के एक वरीय पदाधिकारी हैं। ये एडीजी पुलिस हुआ करते हैं, लेकिन ये सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक खेत में एक किसान के रूप में दिखते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका लगाव खेती के प्रति निसंदेह काफ़ी अनुकरणीय है। हम आज अपने किसान भाई को आज वर्मी कंपोस्ट की चर्चा सर हर तरफ हो रही है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने अपने आवासीय परिसर का इस्तेमाल, अपने बहुत सारे जो जगह है जिसका कोई उपयोग नहीं होता था उसका भी इस्तेमाल करके आपने वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया है। हम समझते हैं कि यह परिचर्चा हमारे तमाम दर्शकों को भी काफ़ी मददगार होगा। वर्मी कंपोस्ट बनाने की सर शुरुआत कैसे करते हैं और किन किन चीज़ों से बनाते हैं, इन सारे विषयों पे सर विस्तृत से आप बताएं। सर, आपको मालूम है कि आमतौर पर जो घर के रद्दी सामान होते हैं, पत्ते होते हैं, या घर में जो सब्जियां बचती हैं उसको लोग फेंक देते हैं और सूखने के बाद पत्ते वगैरह जला दिए जाते हैं। गोबर को भी लोग जला देते हैं उपलों के रूप में, गोईठा के रूप में। तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि जितना बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उस सब को एक बहुत ही बेहतरीन खाद में बदल देता है। और केंचुए को धरती का हलवा कहा जाता है। एक्चुअली अंधाधुंध जो हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और अंधाधुंध तरीके से जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, उससे जो बायोमास है धरती का, जो धरती में उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले कुछ कीड़े रहते हैं, कुछ उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया, फंगस ऐसे रहते हैं जो कि लाभ करते हैं पौधों को, वो इस अंधाधुंध जो दौड़ हो गई कि हम अधिक से अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र और अधिक से अधिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, उससे उनका बड़ा नुकसान होता है और जो उपजाऊ शक्ति है ज़मीन की वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और अगर वर्मी कंपोस्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जितना भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको जला करके नहीं बल्कि उसको रिसाइकल करेंगे। प्रकृति में हर चीज़ रिसाइकल होती है और उस रिसाइकल की विधि से जो केंचुए हैं वो जितना बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको एक बहुत अच्छी ऐसी खाद में परिवर्तित कर देते हैं जिसमें सभी किस्म के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को चाहिए वो उसमें उपलब्ध हैं। और पौधे के लिए वर्मी कंपोस्ट एक पौष्टिक आहार का काम करता है। इतना अच्छा पौष्टिक आहार है कि जैसे आदमी पौष्टिक आहार खाने के बाद उसको बीमारी नहीं लगती है, इस तरह से पौधे को भी वर्मी कंपोस्ट के बाद कोई बीमारी नहीं लगती है। पौधा बिल्कुल पुष्ट रहता है, अच्छी फसल देता है और उसके बाद में आपकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है। और केंचुआ हलवा होने के नाते ये कैपिलरी एक्शन बनाता है धरती के अंदर और धरती में जो पानी रखने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो मैं सभी किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि आपके जो भी जानवर हैं उनके गोबर को न जला करके उनके गोबर को आप एक पिट में इकट्ठा कीजिए और आपके घर में जितने भी पत्ते और जो भी बचा हुआ खाना या कागज़ वगैरह हैं, जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उस सारे के सारे को आप दूसरे पिट में इकट्ठा कीजिए। करीब 3 महीने तक इनको सड़ाइए और सड़ाने के बाद इनको मिला करके और या तो पिट में या ज़मीन के ऊपर इसमें आप केंचुए डाल करके और ऊपर से उसको चट से ढक करके और कोशिश करें कि ये सर आपने जो बनाया है ये अलग अलग 2 जगह पे आपने रखा है, ऐसा क्यों?
एक पिट में हमने पत्ते और जो घर का सड़ा हुआ सामान है बायोडिग्रेडेबल में वो रखा है, और दूसरी पिट में गोबर है। इनको सीधा हम लोग केंचुए में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि सीधा इस्तेमाल करने में जो इसमें गैसेस निकलती हैं उससे केंचुए मर जाएंगे, इसलिए करीब 2.5 से 3 महीने तक इसको पहले सड़ाते हैं, और सड़ाने के बाद ही इसको हम केंचुए के लिए लेकर के जाते हैं। और वैसे केंचुए बनाने की तो ख़ास तौर से 3 विधियां हैं। एक तो ये है कि इसको पिट बना करके ज़मीन के अंदर बनाया जाए, दूसरा ये है कि केंचुए को किया जाए एक नाद टाइप का बना करके उसमें रखा जाए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है किसान भाइयों वो ये है कि ज़मीन के ऊपर सीधे जो भी आपका सड़ा हुआ पत्ता और सड़ा हुआ गोबर है उसको डाल करके ज़मीन को सीधा करके समतल करके उसके ऊपर आप बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डालिए, उस पर केंचुआ डालिए और उसके बाद में मिला करके उसको चट से ढक दीजिए। उसके बाद रोज़ाना उसको पानी से पटाइए और 15 से 20 दिन में आपका वर्मी कंपोस्ट बनना शुरू हो जाएगा। जब वर्मी कंपोस्ट आपको ऊपर फ्लेक्स के रूप में चाय की पत्ती की जैसा दिखाई देने लगे तो 2-3 दिन उसमें पानी पटाना बंद कर दीजिए और जो चट है उसको हटा दीजिए, और फिर उसके बाद केंचुआ को निकालते रहिए। केंचुआ नीचे चला जाएगा और वर्मी कंपोस्ट निकालते रहिए और इसको इकट्ठा करते रहिए, और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाद है, उसका कोई खाद मुकाबला नहीं करता है। किसान भाइयों, अभी आपने सुना जैसा कि भारद्वाज साहब ने आपको बताया कि हम 2 जगह पे सारे चीज़ों को जमा करते हैं। एक तो जो हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं उनको एक पिट में रखते हैं और गोबर को हम दूसरे पिट में रखते हैं। सर ने अभी एक बड़ी ख़ास बात कही उसमें कि उसमें कुछ गैस निकलती है। अभी हम वो चर्चा करेंगे कि वो 2.5-3 महीने रखने का क्या ज़रूरत है और उस 2.5-3 महीने में क्या होता है। सर आपने कभी बात परिचर्चा की कि उसमें 2.5-3 महीने तक उसको छोड़ते हैं इसलिए उसमें गैस निकलता है। ये क्या है जो किसान आम तौर पे नहीं समझ पाते हैं, जो ये जानने की ज़रूरत है कि इससे क्या प्रक्रिया में फ़र्क पड़ता है।